नमस्कार दर्शकों, मैं सिद्दफ आपके साथ और अभी मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य सरिता मिश्रा जी, जो कि एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, फेस रीडर एंड राशि रत्न की बहुत अच्छी एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। मैम से हम जानेंगे कि ज़िंदगी में लोग कितना परेशान रहते हैं अपनी शादी को लेकर, करियर को लेकर, पैसे कमाने को लेकर। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, तो इनका क्या उपाय हो सकता है? किस तरह हम इन परेशानियों से अपनी ज़िंदगी में एक सही राह पा सकते हैं? तो कैसे ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी से हट सकती हैं, कुछ बताएं। जैसे कि पहली सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि शादी ना होना। किसी की शादी नहीं हो रही है या उसको कोई तकलीफ़ है, शादी में देर से होती है या नहीं, सही वर नहीं मिल पा रहा है, होते होते रुक जाती है। तो हम चाहेंगे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसका सबसे आसान तरीका है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका गुरु और शुक्र जो है वो कमज़ोर है पत्री में। तो हम चाहेंगे कि आप गुरु का और शुक्र का उपाय कर सकती हैं। अगर नहीं कर सकती तो कम से कम गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकती हैं, जिससे कि आपका जो स्पाउस है वो बहुत आसानी से आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये बहुत आसान तरीका है। रामबाण कह लीजिए, जिसकी शादी नहीं हो रही है या देर से हो रही है या उसको सही स्पाउस नहीं टकरा रहा है, तो उसके लिए। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है, शादी हो जाती है बट दिक्कतें आती हैं, उसमें कैसे हम एडजस्ट करें? तो वही दिक्कत है, आपका कहीं ना कहीं गुरु और शुक्र फिर कमज़ोर है। शादी तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो गई है बट अब बन नहीं पा रही है, दिक्कतें महसूस हो रही है। तो उन रिश्तों को, दिक्कतों को दूर करने के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। गुरुवार का फास्ट रख सकती हैं लेडीज़, जितना जो लेडीज़ रख सकती हैं। जो नहीं रख सकती हैं वो एक शुक्र स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने पास ओपल या डायमंड 30 सेंट से अबव डायमंड एज ए ज्वेलरी नहीं पहनना है, एज ए स्किन टच पहनना है, ताकि आपको वो इफ़ेक्ट करे आपकी लाइफ में। ये हो सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, लव लाइफ के लिए कुछ इस तरह के उपाय हैं, और अगर उपाय मिल जाते हैं तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो हल हो ही जाएगी। करियर के बारे में आप क्या कहना चाहें? हाँ जी, किसी को दिक्कत होती है कैरियर में, किसी का कैरियर सही दिशा में नहीं चल पा रहा है, किसी को यही पता नहीं है मैं व्यापार करूँ या जॉब करूँ। वो जॉब में फंसा हुआ है, उसकी व्यापार लिखा है कुंडली में। पहले मैं चाहूँगी आप अपनी कुंडली बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, चाहे मुझसे दिखाएं या कहीं और दिखाएं, मगर पहले ये पता करें कि आपको व्यापार सूट करता है या जॉब। उसके बाद आप हाथ डालें, क्योंकि अगर आपको व्यापार सूट करता है और आप नौकरी में लगे हुए हैं तो कभी भी आप तरक्की नहीं पा पाएंगे। और आपको नौकरी सूट करती है और आप व्यापार में लगे हुए हैं तो आपको नुकसान होता रहेगा। तो इसलिए किसके नाम से व्यापार करना है, कब करना है और किस चीज़ का व्यापार करना है, इसको हम पत्री देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको फिर भी व्यापार करते हैं और कोई दिक्कतें आ रही हैं या जॉब करते हैं वहाँ दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, जिससे आपका व्यापार और जॉब में आपको तरक्की आसानी से मिल सकती है। सो ये करियर की बात थी, और करियर में जैसे कि मैंने बताया, आप रुद्राक्ष पहने और अपनी परेशानियों का हल जाने। और मैम आप क्या कहना चाहती हैं अपने तरीके से, दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं? मैं दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि समस्या है तो समाधान भी है। आप निराशा ना पकड़ें, जीवन है, जीवन संघर्ष का नाम है। बहुत लोग हताश हो जाते हैं बहुत आसानी से। प्लीज़ हताश नहीं होइए, ये लाइफ है, लाइफ में स्ट्रगल है, मैं ये नहीं कह रही स्ट्रगल नहीं है, बट इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है उपायों के साथ। तो हम आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, उस मार्गदर्शन के बाद चलना आपको है और उसके बाद सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के बारे में हमने बताई। आप फेस रीडिंग के बारे में क्या कहना चाहती हैं कि एक फेस रीड करके किसी का फ्यूचर, किसी की परेशानी को कैसे आप बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बालों के द्वारा, नाक के द्वारा, कानों के द्वारा, होठों के द्वारा, माथे के द्वारा इंसान के चरित्र के बारे में या इंसान के भविष्य के बारे में काफ़ी हद तक बताया जा सकता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जिसके कर्ली हेयर्स होते हैं, कहते हैं कि उसकी जजमेंट बहुत स्ट्रांग होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपने देखा हो तो अगर टीवी में भी आपने देखा हो तो जज को हमेशा कर्ली हेयर्स की बिग पहनाई जाती है। क्यों? क्योंकि कर्ली हेयर्स पहनने से जजमेंट बहुत अच्छी होती है। जिसके कर्ली हेयर्स होते हैं उसकी जजमेंट हमेशा स्ट्रांग होगी, इसलिए जज को हमेशा उस तरीके की विग पहनाई जाती है। ठीक है, जिसके बाल छोटे होते हैं वो इंडिपेंडेंट लेडी होगी। अगर उसके बाल कंधे से ऊपर हैं तो वो लेडी मैक्सिमम आपको इंडिपेंडेंट मिलेगी और अपने डिसीज़न अपने आप लेती होगी। और जिसके बाल कंधे से नीचे होंगे वो लेडी थोड़ा सा डिसीज़न में कमज़ोर होगी।
जिसकी मांग निकली होगी, मांग सीधी निकालती है, उसके जीवन साथी की उम्र लंबी होती है, उसको पूर्ण रूप से पति सुख मिलता है। ठीक है, यही बता सकती हूँ बालों के बारे में। अब हो गई आँखों के बारे में। आँखों का रंग, किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है, सबका अलग अलग रंग होता है। तो हम उस आँखों के रंगों से जान सकते हैं उसके बारे में कि वो इंसान कितना फेथफुल है। आँखों से जाना जाता है इंसान का फेथफुलनेस। जिसके आँखों का रंग काला हो उस पर आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। जिसके आँखों का रंग भूरा हो या ब्राउनिश हो या कैट आई जिसे कहते हैं, उस तरीके की आँखें हों, तो इंसान को उससे थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए, ये होता है। उसके बाद हम नाक द्वारा जान सकते हैं उसका शुक्र कैसा है। इंसान का शुक्र नाक के द्वारा, जिस इंसान की नाक पॉइंटेड हो उसका शुक्र बहुत अच्छा होगा। जिस इंसान की नाक पॉइंटेड ना हो उसका शुक्र कमज़ोर होगा। उस शुक्र कमज़ोर मतलब उसका चंचल स्वभाव होगा, वो कहीं भी बहुत आसानी से भटक सकता है। उसके बाद हम जान सकते हैं होठों द्वारा कि आपके जो बच्चा होगा वो बेटा होगा या बेटी होगा, होठों के द्वारा पता किया जा सकता है। चिन्ह के द्वारा आप मंगलिक हैं कि नॉन मंगलिक हैं ये पता किया जा सकता है। माथे के द्वारा पता किया जा सकता है कि आपका भाग्य कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका लक कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरीके से इन चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बहुत आसानी से बता सकती हूँ चेहरा देख के। ज़रूरी नहीं है कि जन्मपत्री से ही पता लगे। जिस इंसान को अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं पता, वो चेहरा देखकर भी मुझसे मिल सकता है और संपर्क कर सकता है। उसके द्वारा भी मैं उसका चेहरा और हाथों की रेखा देख के उसके भविष्य के बारे में बता सकती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे थे दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद थी सरिता जी, लेकिन अब हमारे साथ मौजूद हैं राकेश मिश्रा जी। तो वो हमें बताने वाले हैं न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में 1 से 9 तक। आप बताइए कि इसमें क्या स्वामी होते हैं, क्या होता है इसमें? न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर होते हैं। तो जो 1 नंबर होता है वो सूर्य का होता है। तो जो सूर्य है उसका स्वामी 1 नंबर का, जो व्यक्ति होगा 1 नंबर वाला, वो उसका स्वभाव जिद्दी होगा। और जो 2 नंबर है वो चंद्रमा का बताया गया है 2 नंबर। और चंद्रमा का जो स्वामी है, जो चंद्रमा का जो 2 नंबर है उसका स्वामी चंद्रमा है, इसकी वजह से वो आदमी थोड़ा शांत स्वभाव का होगा। 3 नंबर कहा गया है बुध का, जिसका ये नंबर है 3 नंबर, वो व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला और बुद्धिमान व्यक्ति होगा। 4 नंबर राहु का है, वो व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, आपको भी कंफ्यूज करेगा और खुद भी कंफ्यूज रहने वाला व्यक्ति होगा। 5 नंबर सूर्य का है, वो बुद्धिमान व्यक्ति होगा। 5 नंबर वाला श्रेष्ठ होगा, जैसे कि हम जज समझते हैं, जज और नेता और दो इस तरह के व्यक्ति होंगे श्रेष्ठ, समाज में मान सम्मान जिनका होगा ज़्यादा। 6 नंबर शुक्र का है, ऐसा व्यक्ति सुंदर और फिल्म इंडस्ट्री है जैसे बॉलीवुड वगैरह, उसमें काम करने वाला होगा, जिसका शुक्र 6 नंबर शुक्र है। 7 नंबर है मंगल, केतु का नंबर है। तो 7 नंबर का स्वामी केतु है, तो वैसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीधा साधा साधारण व्यक्ति होगा। 8 नंबर शनि का नंबर है, ऐसा व्यक्ति टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो सकता है, अच्छा करेगा टेक्निकल में, कंप्यूटर लाइन में, और एल्युमिनियम की इंडस्ट्री लगा सकता है ऐसा व्यक्ति। 9 नंबर मंगल का है, भूमि से रिलेटेड जैसे प्रॉपर्टी का काम है या और कोई काम आप वो करना चाहे तो वो कर सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में जाना राकेश जी से। अब हम जानेंगे पितृदोष और कालसर्प दोष के बारे में। सर कुछ बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मिश्रा। 12 प्रकार का कालसर्प दोष होता है, मैं उनका आपको नंबर वाइज नाम बताऊंगा और ये हमारी कुंडली में क्या प्रभाव डाल सकता है मैं वो भी बताऊंगा, और रेमेडीज़ मंत्र क्या है इसका मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूँ। पहला होता है अनंत नामक कालसर्प दोष, और दूसरा होता है कुलिक नामक कालसर्प दोष, तीसरा होता है वासुकी नामक कालसर्प दोष, चौथा होता है शंखपाल नामक कालसर्प दोष, पांचवा होता है पदम नामक कालसर्प दोष, छठा होता है महापदम नामक कालसर्प दोष, सातवां होता है कर्कोटक कालसर्प दोष, आठवां होता है तक्षक नामक कालसर्प दोष, नौवां होता है विषधर नामक कालसर्प दोष, 10वां होता है शंखचूड़ कालसर्प दोष, 11वां होता है शेषनाग नामक कालसर्प दोष, और 12वां होता है
घातक नामक कालसर्प दोष। 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। इनका क्या महत्व होता है? हाँ, इनका महत्व ये है कि अगर आपकी लगन कुंडली में लगन में ही राहु बैठा है और उसके सामने जो 7वां भाव होता है वहाँ केतु बैठा हुआ है और बाकी ग्रह 8 से और 11 के बीच में है, यानी कि सब बाहर हो गए हैं, राइट साइड में आ गए हैं ग्रह, तो कालसर्प दोष ये अनंत नामक कालसर्प दोष बनता है, जिसके प्रभाव ये हैं कि उसमें जो घर बीच में खाली रह गए हैं, जैसे कि धन भाव, आपके जीवन में धन की कमी होगी। तीसरा भाव होता है भाई बहनों का, तो आपके भाई बहनों की कमी होगी लाइफ में। चौथा भाव होता है मातृभूमि का, तो इससे आपकी दूरी बन जाएगी। पांचवा होता है शिक्षा का, ऐसा व्यक्ति शिक्षा में थोड़ा सा उसको परेशानी रहेगी। और छठा स्थान होता है आपका रोग का, तो आपको पेट और डाइजेशन की प्रॉब्लम करेगा और आपका कैरियर बनने में परेशानी आएगी।